नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। अगर आपको यह लग रहा है कि बिहार में चुनाव खत्म हो गया, कल दिसंबर महीने के पहले दिन सभी विधायकों ने लगभग अपनी शपथ ले ली, तेजस्वी यादव और रामकृपाल यादव गले मिल लिए, नेता एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ गए, बीएसपी के इकलौते विधायक मीडिया से बात करते नजर आ गए, कांग्रेस के 6 विधायक, एआईएमआईएम के 5 विधायक, सबने लगभग ऑलमोस्ट शपथ ले ली। बहुत सारी बातें हैं। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहार अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से 5 साल एनडीए के साथ, एनडीए के गठबंधन में सरकार चलाएगा, तो आप खुशफहमी पाले हैं। बिहार में राजनीतिक युद्ध जो है वो कभी थमता नहीं है। कहा नहीं जाता है कि यूपी और बिहार में सियासत जो है वो कभी नहीं रुकती। असल में बिहार में जहां सियासत कभी चुपके हुआ करती थी, आज वो सियासत खुलेआम गोलियों की तरीके दागी जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान का बम है, दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र का परमाणु बम है, बीच में बसपा, कांग्रेस, ओवैसी साहब के विधायक हैं और सब लोग एक दूसरे पर बयानबाजियां कर रहे हैं। कुछ चुपचाप खड़े होकर नदी किनारे इस जो नदी के बीच में उठापटक मची हुई है उसको देख रहे हैं। आज हम बिहार की आपको वही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बिहार की विधानसभा के बाहर रातों को विधायकों की फोन की घंटियां बज रही हैं और एक ही सवाल हो रहा है, भाई कब और कितने में आओगे? जी, ये बात बिहार विधानसभा में बड़ी दिलचस्प है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। उनका निशाना साफ था, वो महागठबंधन में सबसे मुलायम चारे कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की निष्ठा मोदी जी में है और वो बीजेपी या एनडीए में आना चाहते हैं। चिराग पासवान कितने लोगों को तोड़ पाएंगे तो बात की बात है, लेकिन इस पर भाई वीरेंद्र का पलटवार आ गया। उन्होंने चिराग पासवान को उनकी हैसियत बता दी, कहा कि जरूरत पड़ी तो हम उनके 19 विधायक तोड़ लेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक पिंटू यादव जी जब विधानसभा पहुंचे तो उनसे भी यही बात हो गई। अब पिंटू यादव इस तरीके के सवालों से बचते और भागते नजर आते हैं। वो बसपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो दाएं बाएं हो जाते हैं। अब तो वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने के आदेश दे देते हैं, पत्रकार पीछे भागते रह जाते हैं। ये सियासी घमासान बीजेपी में एक नया चैप्टर लिख रहा है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए कि अगर कांग्रेस के 6 विधायक चले गए, 6 में से 5 चले गए, 6 में से 4 चले गए, तो कांग्रेस का बिहार में क्या होगा? मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार कांग्रेस ही सबसे मुलायम चारा है। जो काम पिछली बार ओवैसी के विधायकों के साथ हुआ था, वो इस बार कांग्रेस के विधायकों के साथ हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो पूरी तरीके से कांग्रेस बिहार में जीरो हो जाएगी। पूरा एक राष्ट्रीय दल बिहार में मिट जाएगा। और बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव भी इस बार टारगेट पर हैं। उनको भी तोड़े जाने की तमाम कयास और सुगबुगाहटें हैं। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, जरा तसल्ली से इस खबर को सुनिएगा। चुनाव नतीजों के बाद से फिलहाल पिंटू यादव बहुत बात नहीं कर रहे थे। कल बिहार में जब विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ तब पिंटू यादव ने पत्रकारों से बात की। कई मुद्दे थे, बहन जी के सामने घुटनों पर बैठना, रामगढ़ के लिए क्या करेंगे, लेकिन एक सवाल बड़ा कॉमन था। हर पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि क्या आप 5 साल बसपा में रहेंगे? क्या आप 5 साल बसपा में रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि आपको कोई लालच दिया जा रहा हो? सवाल भी जायज है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बसपा को छोड़ चुके हैं और पिंटू यादव के दूसरी जगह जाने की भी बातें बहुत चल रही हैं। अब पिंटू यादव क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान के पहले उस बयान को आपको सुनवा देते हैं
जिसने कोहराम मचा रखा है और जिसने इन बातों को जन्म दे दिया है। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा नहीं रख रहा। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। अब इस पर आरजेडी के दिग्गज विधायक भाई वीरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया। 1 दिसंबर को पटना में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के कई विधायक हमारे संपर्क में, उनकी हैसियत क्या है? अगर जरूरत पड़ी तो उनके 19 विधायक तोड़ लेंगे, वो हमारे एक भी एमएलए को नहीं तोड़ पाएंगे। भाई वीरेंद्र ने यह भी जोड़ा कि महागठबंधन के 35 विधायक भले कम हो, लेकिन बाहर 1 करोड़ वोटर उनके साथ हैं। अगर सिग्नल मिला तो पूरे बिहार में हलचल मचा देंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। वीरेंद्र का यह बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि काउंटर अटैक है। आरजेडी ने पहले भी साबित किया है कि वो विधायकों को एकजुट रख सकती है। आप याद कीजिए 2020 का दौर, जब महागठबंधन टूट गया था, लेकिन आरजेडी ने अपनी ताकत बचाई थी। अब चिराग के दावे पर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं कि ये पुरानी चाल है, 2020 में भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन हमारे विधायक डटे रहे। चिराग पासवान के पार्टी 19 जीते हैं, 2 मंत्री बने हैं और उनके सब लोग हमारे संपर्क में हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक। अरे नहीं, चिराग पासवान की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है कि वो हमारी पार्टी को एक इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन सब के बीच में पिंटू यादव का बार बार जिक्र हो जाता है, सतीश यादव का बार बार जिक्र हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि सतीश यादव पर जदयू बीजेपी दोनों डोरे डाल रहे हैं। चिराग पासवान तोड़ पाए या ना पाए, लेकिन जदयू और बीजेपी को अगर मौका मिला तो वो जरूर तोड़ लेंगे। हालांकि पिंटू यादव अभी इन बातों से डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे गले में आपको ये नीला गमछा नजर नहीं आता, आपको इस पर बसपा लिखा नजर नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बैकडोर से चर्चाएं बहुत हैं। पिंटू यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, आपको लेकर खबर आ रही है कि आप कहीं जा सकते हैं, बसपा में चिराग ने कहा संपर्क में सारी कोरी अफवाहें हैं और आपके सामने में देख रहे हैं कि नीला गमछा और बीएसपी का लिखा हुआ पट्टा मेरे गले में है। 5 साल रहिएगा बीएसपी में? 5 साल नहीं, रामगढ़ के विकास के लिए 20-25 साल अभी कोई रोकने वाला नहीं। पिछले बार जो जीत कर आए थे बसपा से, वो जदयू में शामिल हो गए थे। आप मंत्री हर घूम रहे हैं, ये सारी चीजें तो हर दल में लागू है। हर दल के लोग दिया गया है मंत्री कोई कॉल वॉल आया? आपको सिर्फ बीएसपी दिखाई देता है, बाकी दल तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। सुन लिए किस तरह चिराग पासवान हो हल्ला कर रहे हैं, बता रहे हैं, बातचीत कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र उस पर क्या कह रहे हैं ये सुन लिया। लेकिन इन सब के बीच में आप चाचा नीतीश कुमार को मत भूलिएगा। जब वो सेंध लगाएंगे ना तो चिराग पासवान जैसे नेता भी नहीं सूंघ पाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 101 बराबर सीटों पर बीजेपी और जदयू ने चुनाव लड़ा था और दोनों के कोटे से 14 मंत्री बनने थे। 14 बीजेपी के कोटे से, 14 जदयू के कोटे से। बीजेपी ने अपने सभी 14 मंत्रियों को शपथ दिला दी है। उसके सारे 14 जो हैं वो सेट हो चुके हैं। चाचा की एक चाल बाकी है। चाचा ने अभी भी सिर्फ 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। जी, सिर्फ 8। कितने बचे हैं? 6। इन 6 मंत्रियों की कुर्सी अभी खाली है। ये चिराग पासवान कहते रह जाएंगे, सम्राट चौधरी सोचते रह जाएंगे। चाचा को बीजेपी से बड़ा बनने के लिए 5 विधायक एक्स्ट्रा चाहिए। आपको पता है 89 बीजेपी के हैं, 85 चाचा के हैं, नीतीश कुमार के हैं। 5 विधायक चाहिए और चाचा छोटा भाई बनके तो बीजेपी के साथ बिहार में नहीं रहेगा, बड़ा भाई बनना चाहते हैं। और बड़ा भाई बनने के लिए उनके पास बहुत इंतजाम। 6 मंत्रियों की सीटें खाली हैं। इंतजार कीजिए, 6 महीना नहीं लगेगा। बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ।
कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ये जान लीजिए कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी वाली कहावत आपने सुनी है ना। तो इस बार ओवैसी के विधायकों से ज्यादा सॉफ्ट टारगेट पर कांग्रेस के विधायक हैं और बसपा के विधायक हैं। क्या होगा अंजाम, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन बिहार की राजनीति मजे दिला रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।